चिता भस्म लेपो गरलमशनं दिगपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूते तो भजति जगदीश पदवीं भवानी तत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अवधेश बचे इस जीवन का सब सौंप तुम्हें मैं बिताया करूं। मिल जाए यदि प्रेमी कहीं तो चरित्र तुम्हारा सुनाया करूं। दुख में न दुखी न सुखी सुख में तव नाम की स्रोत बहाया करूं। बिठला करके मन मानस में दिन रात तुझे मैं रिझाया करूं। दिन रात तुझे मैं रिझाया करूं। प्रेम से बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। भगवान की विशेष कृपा भाटापारा की पावन धरती से ये जो पावन लिंग प्रतिदिन 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक अनवरत धारा प्रवाह विगत 3 वर्षों से संचालित किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के वक्ताओं के सहित राष्ट्र के एक महान विभूतियों के द्वारा प्रतिदिन प्रभु की पावन कथा की अविरल धारा से अवगाहन कराया जा रहा है। आज मेरा भी पुण्य और भाग्य दोनों उदय हुआ है कि अपनी वाणी को पवित्र करने का परमात्मा ने सुखद अवसर प्रदान किया है। आइए आज की कथा में आप और हम प्रवेश करते हैं। थोड़ा सा विचारणीय बात यह है, रामचरितमानस में यद्यपि भगवान की कथा कहने वाले एक से एक महान विभूति हैं, और जब उनकी मुखारबिंद से जब कथा होती है तो कथा कर किस स्तर में होता होगा
ये कल्पना से बाहर है। हम कलयुग में रहने वाले मानव, हमारी उतनी क्षुद्र बुद्धि है, भगवत कथा में उतनी पैठ नहीं है, चिंतन नहीं है, फिर भी अपने वाणी को पवित्र करके अपने जीवन को हम धन्य करना चाहते हैं। और आप देखेंगे कि शिव चरित्र का जो प्रवक्ता यदि है रामचरित मानस में, तो है कौन? केवल की जी महाराज शिव चरित्र कही मैं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुठ से तुम राम के रहित समस्त विकार। माने शिव चरित्र का यदि कोई विशेषज्ञ है तो वो है याज्ञवल्क्य जी महाराज। तो फिर रामचरित्र की विशेषज्ञ वक्ता है कौन? तो रामचरित्र के विशेषज्ञ वक्ता यदि है भगवान शंकर जी हैं। पूछे रघुपति अब कथा प्रसंगा, सकल लोक जग अपावनी गंगा, सकल लोक। यदि रामचरित्र के यदि कोई वक्ता है मानस में, भगवान शंकर से के समान रामचरित्र को समझने वाला और समझाने वाला कोई दूसरा वक्ता नहीं है। इस धरती का सबसे बड़ा व्यासपीठ पर बैठे हुए भगवान शंकर और राम कथा के वो आचार्य हैं। और आप देखेंगे भरत चरित्र के वक्ता है कौन रामचरित मानस में? भरत चरित्र के वक्ता रामचरित मानस में कोई है, विदेहराज श्री जनक जी महाराज हैं। ये भरत चरित्र के विशेषज्ञ वक्ता हैं। भरत अमित महिमा सुनु रानी, अजान रामन सकहि बखानी। भरत चरित्र का कोई वक्ता है, ये विशेषज्ञता महाराज जनक जी है। तो भरत जी के चरित्र पर एक चिंतन रखते हैं और अपनी बातों को रखते हैं कि भाई उस पर मैं चिंतन कर पाना, बात रख पाना मेरी बस की बात नहीं है। और आप देखेंगे सीता चरित्र का कोई वक्ता रामचरित मानस में कोई है, वह है हनुमान जी महाराज। सीता के अति विशाला, बिनहि कहे भली अदीन दयाला, बिनहि कहे। सीता चरित्र कभी कोई वक्ता है तो मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज जी हैं। यद्यपि वो चारों घाट के वक्ता हैं, हर कथा में जितनी प्रवीणता, जितनी दक्षता श्री हनुमान जी को है, वो अद्भुत उनकी कला है भगवान की कथा कहने की। आप विचार करके देखेंगे भगवान राम के बाल लीला की कोई कथा कहने वाला भी कोई आचार्य है, ये है काकभुसुंडी जी महाराज। बाल चरित कही विविध विधि, अमन मह परम उछा, आगमन कहे सिपुनी श्री रघुवीर विवाह। माने भगवान की बाल लीला के यदि कथावाचक कोई आचार्य है, तो इसमें यदि कोई विशेषज्ञता हासिल की है तो श्री काकभुसुंडी जी महाराज जी हैं। भगवान के बाल लीला के अद्भुत कथावाचक हैं। लेकिन हनुमत चरित्र के यदि कोई वक्ता है, हनुमान जी के चरित्र का कथा कहने वाला यदि राम कथा में यदि कोई वक्ता है, तो वह है ब्रह्मा जी के अवतार है श्री जामवंत जी महाराज। ये रामचरित्र, ये हनुमत चरित्र की कथा कहने वाला आचार्य है। नाथ पवन सुत किन्न जो करनी, सौ मुख नाम अजाई नहीं बरनी, नाथ पवन सुत। अब एक बात देखें, ये प्रसंग कहाँ की है? भगवान श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रभु के कार्य करके वापस आ चुके हैं, और उनके द्वारा जो ऐसे जो कार्य जो हुआ है, भगवान राम, अब देखेंगे यहाँ पर हनुमत चरित्र को वक्ता है जामवंत जी महाराज,
चरित्र किसका सुनाया जा रहा है? तो हनुमान जी की। और श्रोता है कौन? तो साक्षात परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम श्रोता है। और एक बात जरूर मान के चलेंगे, जब कभी भी भक्ति की जब कथा होता है, भगवान उनके श्रोता बन जाते हैं। और भगवान की जब कथा होती है तो एक बात बिल्कुल मान के चलिए कि वास्तविक में भगवान श्रोता बन जाते हैं जब भक्ति की जब कथा होती है। ऐसा अद्भुत कथा होता है। तो बता रही कथा के प्रसंग का तात्पर्य यही है कि प्रभु हनुमान जी ने जो काम किए हैं, नाथ पवन सुत अकिन्ह जो करनी, महाप्रभु हनुमान जी के द्वारा वो काम हुआ है जिनका वर्णन करते नहीं बन पा रहा है। लेकिन ब्रह्मा जी के अवतार हैं जामन जी महाराज, और निश्चित माने चलिए कि हनुमान चरित्र को जितने अद्भुत ढंग से वो समझते हैं, क्या कहना। और श्रोता है भगवान राम। तो एक बात देखें कि हनुमान जी ने ऐसी क्या किया है, उनकी करनी क्या है। तो हनुमान जी की जो करनी है ना रामचरितमानस में, ऐसा करनी तो संपूर्ण रामचरितमानस में और किसी पात्र में नजर नहीं आता जो हनुमान जी की करनी है। और एक बात देखेंगे आप कि समुद्र उल्लंघन जब करते हैं, जब लंकापुरी की जब यात्रा करते हैं हनुमान जी महाराज, तो 5 प्रकार की पहले विघ्न आती है। और कोई सहज नहीं है। तो जीवन में शांति पाना, भक्ति पाना, भक्ति में दक्षता हासिल कर लेना, और साक्षात भक्ति देवी के दर्शन प्राप्त कर लेने कोई सामान्य बात नहीं है। और ये बात जरूर मान के चलिए, ये 5 प्रकार के जो विघ्न है, तो पहला जो विघ्न आती है मोह की। और मोह के मतलब मैं ये रावण पर नहीं जा रहा हूं मैं। पहला जो विघ्न आती है, जो धन है, धन की प्रलोभन है, धन की आकांक्षा है, धन की आवश्यकता है, यही हमारे जीवन में मोह है। अब मोह के रूप में ये पहला विघ्न आता है। हनुमान जी करते क्या इनसे, इनसे किस प्रकार के वो सामना करते हैं, किस प्रकार के व्यवहार करते हैं। हनुमान जी यहाँ पर न तो रागी के रूप में दिखाई देते हैं और न ही बैरागी के रूप में, और दोनों में एक समन्वय स्थापित करते हैं। हनुमान ते ही पर अर्थात स्पर्श किया। स्पर्श करने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में जो भी मनुष्य देह धारण किया हुआ है उनको धन की आवश्यकता पड़ेगा, भोग की आवश्यकता पड़ेगा, वस्तु की आवश्यकता पड़ेगा, लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी महाराज जी ने उनको स्पर्श किया। लेकिन इस समय मुझे राम काज करना है, और राम काज में ये धन का जो प्रलोभन है, एक जीवन में सबसे बड़ा विघ्न पैदा कर देती है। और जीवन में जब लिए हैं धन आवश्यक है, लेकिन धन ही में रुक जाना और अपने लक्ष्य से विमुख हो जाना, लक्ष्य से भटक जाना, ये वास्तविक में मान के चलिए ये राम काज के लिए विघ्न है। और हनुमान जी महाराज की जो करनी है कि किस प्रकार के संतुलन, किस प्रकार के जो मार्ग अपनाते हैं, तो वह हम आप गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत अनुकरणीय है। दूसरा हनुमान जी महाराज जी की जो करनी देखें, दूसरा जो करनी है, ये जो हनुमान जी जब लंकापुरी की जब यात्रा करते हैं तो 3 प्रकार की माया, 3 प्रकार की बेरियल, 3 प्रकार के रुकावट से हनुमान जी के मार्ग में आते हैं। और पहला स्वर्ग की माया, और वो भी देवताओं के द्वारा भेजा गया। और एक बात जरूर मान कर चलें कि देवता लोग अयोध्या में भी भेजे थे, और देवता लोग हनुमान जी के लिए भी भेजे हैं। और जब देवता लोग जब अयोध्या में भेजे तो उनका एक ही तात्पर्य थे कि वर्तमान में राम जी के राज्य नहीं होना चाहिए, राम जी की वनवास होना चाहिए। और राम जी की यदि वनवास हो गया तो मान के जरूर चलिए कि हम देवताओं के आज जो दुर्गति बनी हुई है, हम लोगों का सदगति बन जाएगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर देवता लोग अयोध्या में भी भेजते हैं ताकि राम राज्य में विघ्न पैदा करें। लेकिन वर्तमान में श्री हनुमान जी लंकापुरी जा रहे हैं,
और लंकापुरी जब जा रहे हैं तो यहाँ पर देखा जाए कि हनुमान जी की बल, हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। और एक बात जरूर मान के चलें कि परीक्षा लेने वाला जो होता है, ये वास्तविक में जिसका परीक्षा लिया जा रहा है उससे ज्यादा बुद्धि विवेक और गुणवान होता है। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, श्री हनुमान जी का भी जब परीक्षा लेने के लिए कोई आ रही है तो निश्चित मान के चलिए ये बहुत ही अपने आप में विशेषज्ञ और जानकार होगी। और इनके सामने हनुमान जी महाराज किस प्रकार से अपनी प्रस्तुतिकरण देते हैं, किस प्रकार के अपने बुद्धि और बल की को परीक्षा देते हैं, ये दर्शनीय है। और एक बात जरूर देखेंगे आप कि तुरसा हनुमान जी के समक्ष जो जन भरते ही अब बदन पसारा, एक योजन का उन्होंने अपने मुख का विस्तार कर लिया। और मैं तो जहां तक मैं मानता हूं कि वास्तविकता ये है, एक योजन के मतलब ही है जिसमें 4 कोष, और 4 कोष का मतलब होता है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, यही एक योजन है। और ये चारों में से किसी एक की यदि आसक्ति है तो निश्चित मान के चलिए कि देहा अभिमान के समुद्र को पार कर पाना या लंकापुरी पहुंच पाना, सीता जी के दर्शन कर पाना संभव ही नहीं है। यहाँ पर हनुमान जी भी क्या करते हैं, कपितनु किन्न अदुगुण विस्तारा, कपितनु किन्न। हनुमान जी माता सुरसा ने जो अपने शरीर का, अपने मुख का जो विस्तार की थी उससे दुगना बना लिए। और दुगना बनाने का तात्पर्य यही है कि हे माता सुरसा, यदि आपका जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का जो 4 एक योजन का जो मुख्य आपने विस्तार की है, तो इससे मैं ये चारों की आवश्यकता ही मेरे जीवन में नहीं है, ये चारों की इच्छा ही मेरे जीवन में नहीं है, ये चारों की आकांक्षा ही मेरे जीवन में नहीं है। तो भरत जी के समान हनुमान जी की भूमिका यही पर है। भरत जी ने कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, अय वरदान न आन। हनुमान जी भी ये चारों का इच्छा का त्याग करके श्री भरत जी की श्रेणी में ये भी आ जाते हैं। तो सुरसा दूसरा रास्ता अपनाती है, 16 योजन अमुख ते ठयऊ, तुरत पवन श्रुत 32 भयऊ। 16 योजन का मतलब मानो माता सुरसा हनुमान जी के सामने में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि हनुमान जी आप युवा हैं और जा कहा रहे हैं, लंकापुरी जा रहे हैं। और लंकापुरी की विशेषता क्या है, नर नांग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही। एक माया के चक्कर में नारद जी का तमाशा हो गया, और वहां तो माया की ही नगरी है, ऐश्वर्य भोग की नगरी है, और आप लंकापुरी जा रहे हैं। 16-16 वर्ष के युवतियां जब आपके समक्ष में जब आ जाएंगे, उस स्थिति में आप क्या करेंगे। हनुमान जी ने बताया कि माता, यदि 16 वर्ष की दिव्य विश्व ब्रह्मांड को मोहित करने वाली जब युवतियां मेरे समक्ष यदि आती है, तब वहां पर हनुमान जी बताना चाहते हैं कि तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 32 का मतलब होता है कि मुख के अंदर में 16 दंत नीचे होता है और 16 दंत ऊपर होता है। 32 दांत के बीच में मध्य में जीव रह जाती सुरक्षित। हनुमान जी मानो बताना चाहते हैं कि लंका के 16-16 वर्ष की युवतियों के मध्य में मैं निर्लेप, निर्विषय, अपने चित्त में, अपने स्वरूप में, अपने लक्ष्य में मैं केंद्रित रहूंगा। मुझे किसी प्रकार की, कोई प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तब सुरसा ने तीसरा मार्ग अपनाया, 7 योजन
ते ही आनन किन्ना। 100 योजन का जब उन्होंने अपने मुख का जो विस्तार कर लिए, तो मानो हनुमान जी के शरीर भी दुगना होते गए। यही ज्ञान योग है। ज्ञान योग में वर्तमान जो समस्या है, यदि उनके ग्रास बनने से बचना है, तो अपनी बुद्धि विवेक, अपने ज्ञान, अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपना ईश्वर प्रेम को आप दुगना कर लीजिए, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी आपके मार्ग में जो विघ्न आई है, उससे बचा जा सकता है। यही हनुमान जी ने ज्ञान योग के माध्यम से बल का उन्होंने परिचय दिया है। और अपने बुद्धि के परिचय, हनुमान जी लघु बन जाते हैं, छोटे बनकर उनके मुख में प्रवेश कर जाते हैं। एक बात जरूर मान के चलिए, ज्ञानी ऐसे बन जाइए कि कोई आपको ग्रहण ना कर सके, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। और लघु ऐसा बन जाइए कि किसी की नेत्र में, किसी के पकड़ में और किसी के आहार बनने से आप बच जाइए। सुरसा ने जब देख लिया हनुमान जी को, तो उन्होंने यही कहा कि हनुमान जी, मैंने आपकी बल की, मैंने आपकी बुद्धि की, मैंने परीक्षा ले ली। इस प्रकार के हनुमान जी की जो करनी है, जो सुरसा से बचा नहीं जा सकता, लेकिन सुरसा से बच गया। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि मैं सरल उदाहरण देना चाहूं, तो एक बात मैं जरूर रखना चाहूंगा कि जैसे महंगाई है, यही सुरसा है। अब महंगाई रूपी सुरसा से यदि आप बचना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा को, अपने आवश्यकता को, अपने संग्रह को, अपने भोग को इतना कम कर दीजिए, इतना कम कर दीजिए कि महंगाई रूपी सुरसा आपको ग्रास ना कर सके। इसलिए आप छोटा बन जाइए, लघु बन जाइए। ये ये हनुमान जी महाराज अपने बुद्धि और बल के द्वारा इससे बचने का मार्गदर्शन दे रहे हैं। जो करनी है, ये तमोगुणी माया है। और तमोगुणी माया एक बात है जो है, एक तो टांग पकड़कर खींचकर अपने जैसा करना या आपके अस्तित्व को मिटा देना, ये बात आई है। और इसका मतलब यही होता है कि जीवन में जब कभी भी आप अध्ययन करना चाहें, मनन करना चाहें, सत्संग करना चाहें, स्वाध्याय करना चाहें, शांति पाना चाहें, भक्ति की ओर बढ़ना चाहें, भगवान की ओर बढ़ना चाहें, ये जो तमोगुणी जो माया है, ये जो आलस है, ये जो निद्रा है, ये जो विकार है, ये मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठ कार्य करने नहीं देता है। तो ऐसे विघ्न यदि आपके जीवन में आए या ऐसा लक्षण दिखाई दे, कि इनको प्रणाम मत करिए, इनका आदर मत करिए, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था मत करिए, बल्कि इनके अस्तित्व को ही मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। यदि आपने आलस, प्रमाद, निद्रा, इस प्रकार की जो सिंह का जो रूपी जो तमोगुण के चक्कर में आप आ गए, तो निश्चित मान चलिए कि इतनी सुंदर लक्ष्य बनाकर आप शांति की ओर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो विघ्न आएगी, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये हनुमान जी की जो करनी है, वास्तविक में जीवन के लिए अद्भुत प्रेरणादायक है। चौथा जो करनी हम देखें हनुमान जी की, आप लंका जो पर्वत है, उसमें जब आप चढ़ते हैं हनुमान जी, तो उस पर्वत में काल की सुरक्षा है। और जब काल की जो सुरक्षा है, तो काल का जो सामना जब हनुमान जी से हुआ, तो काल ने कहा, कहाँ जाना चाहते हो? हनुमान जी कहा कि लंका में मैं जाना चाहता हूँ। बोले, लंका में तो तुम जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं काल हूँ। हनुमान जी ने यही कहा, यदि तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ। इसलिए हनुमान जी ने बड़ा सुंदर यहाँ पर अपना परिचय देते हैं। शैल विशाल देखी एक आगे, पर धाई चढ़े भय त्यागे, उमन कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। ये परमात्मा की जो प्रताप ऐसा है, जो काल को ये भक्षण कर लेता है।
महाराज चाहते लंका में तो कनक भूधरा कार शरीरा, ये वाला शरीर धारण करके वो जा सकते थे, लेकिन इस रूप में हनुमान जी नहीं गए, तो लघु बन गए। यही उनकी बुद्धि कौशलता का परिचय है। लेकिन धन्य है लंकनी की सूक्ष्म दृष्टि। वास्तविकता तो यही है, जो चोर होता है ये हकीकत में पकड़ में नहीं आते हैं, और जो चोर होते हैं वो पकड़ में नहीं आते, लेकिन जो चोर नहीं होता है वही पकड़ में आ जाते हैं। तो लंकनी की दृष्टि से श्री हनुमान जी महाराज उनके रडार में, उनके पकड़ में, उनकी सीसी कैमरा में, उनके पकड़ में आ जाते हैं। तो आने के बाद जिस प्रकार के एक थानेदार सामान्य बात नहीं करता, आदर नहीं करता, शिष्टाचार नहीं करता, जब तक वास्तविकता को ना जान ले तब तक डपट कर घुड़क कर ही बात करता है। और उन्होंने अपनी पुरानी आदत की तरह हनुमान जी के समक्ष प्रेस हुई, और परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी समझ गए, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु, इनका आहार बिगड़ा हुआ है, आहार के कारण ही मन बिगड़ा हुआ है, मन बिगड़ने के कारण बुद्धि में ये निर्णय नहीं कर पा रही है, इसलिए उनकी बुद्धि के ऊपर वो प्रहार करते हैं, उनके सिर के ऊपर प्रहार करते हैं। मुठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ढन मानी। एक मुक्का का प्रहार हुआ, अब देखें मुंह से रक्त निकलना चालू हुआ। कोई एक प्रकार का रक्त नहीं है जो हमारे शरीर से ब्लड निकलता है, वो रक्त नहीं है। राग रूपी जो रक्त है वो सुरसा के मुख से निकल जाता है, और राग जब निकल जाए तो निश्चित है आदमी विरक्त हो जाता है। हमको कहना भी पड़ता है कि ये महात्मा बड़े विरक्त संत हैं। और विरक्त संत का मतलब होता है कि राग रहित, आसक्ति रहित, बंधन रहित, किसी भी बंधन में नहीं है, ये निर्लेप है। इस प्रकार के उनके जीवन में भी हनुमान जी के एक मुक्का का प्रहार पड़ने से ये लंकनी में चेतना आ जाती है, बुद्धि जागृत हो जाती है, और उनका सोया हुआ अंतर आत्मा की ज्ञान जाग जाती है और पहचान लेती है कि जिसने मेरे ऊपर प्रहार किया है तो ये वास्तविक में परमात्मा का दूत ही है। और परमात्मा का दूत है कौन? तो भारत में वर्तमान में जितने भी ग्रामीण अंचल से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो प्रभु की कथा को सुना रहे हैं, ये सब वास्तविक में भगवान के कथावाचक हैं। ये मुक्का ही मारते हैं। जब भी हम बैठ सुनते हैं 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में, इस अवधि में निश्चित है कि प्रत्येक ज्ञानी आपके हमारे सिर ही में प्रहार करते हैं, ताकि आपकी हमारी जो विकृति है ये प्रकृति में आ जाए, हमारे जीवन में जो चेतना जागृत हो जाए, हम सत्य का साक्षात्कार कर सकें। इसलिए मुक्का का प्रहार। अब मुक्का का प्रहार जब हुआ, एक बात जरूर मान के चलें कि हनुमान जी महाराज जी को एक अद्भुत प्रकार से उनको प्रेरणा प्राप्त होता है। जो लंकनी, एक बात मान के चलें कि इनके मार्ग की रुकावट बनती थी, आज उनके मार्गदर्शक बन रही है। अब मार्गदर्शक बनकर मानो लंका की समस्त भूगोल उनको बता रही है, समस्त नक्शा उनको बता रही है। ये प्रकार का देखा जाए वास्तविक में ये बुद्धि आने से, विवेक आने से हनुमान जी की भी एक प्रकार के सहायता करते हैं। और एक बात जरूर देखें, हनुमान जी जब यात्रा करते हैं तो लंका नगर में वो संत को ढूंढ लेते हैं। और एक बात जरूर मान के देखें कि आपका दृष्टि अच्छा है, आपकी सोच अच्छा है, आपकी विवेक और विचार अच्छी है, एक बात जरूर मान के चले आप, दुर्जनों का नगर क्यों न हो, दुर्जनों की बस्ती क्यों न हो, लेकिन संत और सज्जन जरूर आपको मिलेंगे। हनुमान जी ने पूरी रात्रि लंका में जब अनुसंधान किए, खोज किए, उन्होंने यही कहा प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी
कौशलपुर राजा। आप लंका में प्रवेश करिए, लेकिन लंका में प्रवेश करने के पूर्व कौशलपति भगवान राम के सुंदर जो स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके आप लंका में प्रवेश करिए। और क्या करना है? कि जय सब काजा। सब काजा का मीन्स क्या होता है? मतलब आपको आयुध डिपो भी देखना, आपको यहाँ की कमांडर देखना है, आपको यहाँ जल सेना, थल सेना, वायु सेना, आपकी सुरक्षा व्यवस्था, इस सारी चीजों को आपको अनुसंधान करना है, सबको आपको पता लगाना है। इस प्रकार की एक प्रकार के लंकनी ने लंका के समस्त भूगोल बता दी और हनुमान जी महाराज जी को बोल दिए कि महाराज, आपके दर्शन करने के पश्चात निश्चित ही है कि मैं अपना प्राण त्याग रही हूं मैं, लेकिन जब मेरा प्राण जब चला जाए तो इतना जरूर कृपा करना कि मेरे देह को आप चिता दे देना। जैसे एक पुत्र माता की चिता लगाते हैं, उसी प्रकार आप मेरे चिता पर अग्निदाह करेंगे। हनुमान जी ने वचन दिया, माता आपकी इच्छा में जरूर पूर्ण करूंगा। और हनुमान जी महाराज लंका में जब प्रवेश करते हैं तो उन्होंने श्री विभीषण जी महाराज जी को ढूंढ लेते हैं, लंका के नगर में संत को ढूंढ लेते हैं। और एक बात जरूर मान के देखें आप, भगवान राम ने पूछा हनुमान जी से कि हे सुत, आपने तो बहुत बड़ा बड़ा काम किया है कि लंका समुद्र आपने पार किया, लंका को आपने जलाया, निशाचरों की आपने वध किया, आपने बहुत बड़ा बड़ा काम किए हैं। मानो एक प्रकार से भगवान हनुमान जी की परीक्षा लेना चाहते हैं। हनुमान जी ने बताया, प्रभु यदि ये कार्य कहीं मैं किया रहता तो निश्चित मैं आपको बताया रहता है कि मैंने काम किया है, लेकिन प्रभु यदि समुद्र में पार हुआ हूं तो आपके प्रताप के द्वारा मैंने समुद्र पार किया है। लंका यदि जला है तो आपके प्रताप ने लंका को जलाया है। विपिन को उजाड़ा गया, आपके प्रताप के द्वारा विपिन उजड़ गया। और निशाचरों का संहार हुआ तो आपके प्रताप ने किया। नाथ न मोरे कछु अधिकाई, हे नाथ, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। इस प्रकार हनुमान जी भगवान के प्रताप की विशेषता करते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज दो काम और करते हैं, और दोनों काम को भगवान को बताते नहीं हम कि आपके प्रताप के द्वारा हुआ है। बोले कौन सा? पहला, विभीषण जी महाराज जी की दर्शन पाना, अब माता जानकी की दर्शन पाना, ये दो काम संत और भक्ति, ये दो भगवान के प्रताप के द्वारा नहीं हुआ। तो किसके प्रताप के द्वारा हुआ? तो बताया गया है कि संत जब मिलता है, मिलहि संत होई अनुकूला, संत जब मिलता है तो भगवान की कृपा से संत मिलता है। भगवान ने जब कृपा की तो संत मिला। भगवान के प्रताप से संत नहीं मिलता, बल्कि भगवान की कृपा से संत मिलता है। और जब भक्ति जब मिलती है तो भगवान की कृपा से नहीं मिलता, ये संत की कृपा से मिलता है। इसीलिए विचार करके देखा जाए, वास्तविक में संत जब मिलता है तब वो भक्ति के सूत्र देते हैं। युगति विभीषण सकल सुनाई, युक्ति अर्थात भक्ति पाने की युक्ति, भक्ति तक पहुंचने का युक्ति, भक्ति कैसे मिलेगी, ये संत ही बताते हैं। इस प्रकार से देखा जाए, भगवान के प्रताप के द्वारा 4 कार्य हुआ, लेकिन 2 कार्य को हनुमान जी ने नहीं बताया कि प्रभु 4 कार्य आपके प्रताप के द्वारा हुआ, लेकिन संत मिला ये आपके कृपा के द्वारा। अब भक्ति के दर्शन यदि हुआ तो संत के कृपा के द्वारा। इस प्रकार आप देखेंगे हनुमान जी के कार्य की प्रशंसा आप देखेंगे रामचरितमानस में, तो भगवान कहते हैं, सुनु कपितोहि असमान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करौं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। हे हनुमान जी, आपके उपकार इतने अनंत है, इसके उपकार के प्रतिकार के रूप में मेरे पास कोई साधन नहीं है। आज ये तीनों लोग 14 भुवन का स्वामी श्री हनुमान जी के समक्ष
अपने आप को ऋणी मान लेते हैं। और यही बात देखेंगे माता जानकी जी भी हनुमान जी के लिए क्या कहते हैं। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल का पुनि पुनि रमा, का देव सोई त्रैलोक कपि, किमपि नहीं बानी समान। हे हनुमान जी, मैं इस त्रिलोक में ऐसे क्या चीज है जो मैं तुमको दे सकूं। इस प्रकार माता जानकी भी हनुमान जी के कर्म और क्रिया पर इतना आसक्त हो जाते हैं, अपने आप को वो भी ऋणी मान लेते हैं। अब हनुमान भरत जी के बारे में देखें। कपि दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोही राम प्रीते, यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार देखे मन माही। आज भरत जी भी कहते हैं कि आज आपने जो मुझे जो सुनाया है हनुमान जी महाराज, इसके बदले में कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस प्रकार श्री भरत जी भी ऋणी हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने जो किया है कि नाथ पवन सुत अकिन्न जो करनी, सहसौ मुख न अजाई नहीं बरनी। जामन जी कहते हैं कि हनुमान जी ने जो कृति कार्य किया है प्रभु, हजारों मुख भी वर्णन नहीं बन पा रहा है। ज्ञान की रंगत कभी कभी, दौलत के पीछे दौड़ना ज्यादा नहीं अच्छा, गिरा देती गड्ढे में ये दौलत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी, करना कुसंग किसी से कल्याण कर नहीं, डस लेती बन के काल ये कुसंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संग कभी कभी। और अधिक शब्दों को सहारा न लेते हुए यहीं पर अपने वाणी को विराम करता हूँ। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय।